Release all prisoners. Release. In association with Kutumb app. आज राज्यसभा में बीजेपी के एक सांसद ने विपक्षी सांसदों को ओमिक्रॉन क्यों कह दिया? राहुल गांधी ने लोकसभा में लखीमपुर खीरी कांड को लेकर स्थगन प्रस्ताव दिया तो क्या हुआ? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब हम आपको आगे देंगे। नमस्ते, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं हमारा खास शो संसद में आज। इस शो में हम बताते हैं कि हमारे सांसदों ने संसद में कौन से अहम मुद्दों पर चर्चा की, कौन सा बिल पास हुआ और आज का दिन संसद के लिहाज से कैसा बीता। तो चलिए शुरू करते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का 13वां दिन था। आज सुबह से ही संसद के दोनों सदनों में सत्ता और विपक्ष के सांसद आमने सामने थे। संसद की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही खबर आई कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लखीमपुर खीरी कांड को लेकर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। आपको पता ही है कि लखीमपुर खीरी कांड की जांच चल रही है। एसआईटी ने इसमें अपनी जांच में पाया है कि किसानों को गाड़ी से कुचलने की पूरी घटना एक सोची समझी साजिश थी। एसआईटी ने अब आरोपियों पर लगाई गई धाराएं भी बदल दी हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा समेत 14 आरोपियों पर अब गैर इरादतन हत्या की जगह हत्या का केस चलेगा। इस स्थगन प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य होता है कि हाल के किसी ऐसे अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की ओर जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, सदन का ध्यान आकर्षित करवाना। कहने का मतलब है कि आज राहुल गांधी संसद के बाकी काम रोककर इस विषय पर चर्चा की मांग कर रहे थे, लेकिन लोकसभा स्पीकर ने उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया और इसके बाद विपक्षी सांसदों ने लोकसभा में जमकर नारेबाजी की और इसी वजह से कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। देखिए लोकसभा में क्या हुआ। मेरा प्रश्न काल चलाने का रहता है और आज जनजातीय क्षेत्र के विकास में रेल संबंधी विषय पर चर्चा हो रही थी। उत्तरी पूर्व क्षेत्र में रेल पर चर्चा हो रही थी। एक अच्छी परंपरा रहे, प्रश्नकाल चले, महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं और आज महंगाई जैसे मुद्दे पर भी चर्चा होनी है। आप चर्चा सदन में मांगते हो, मैं सभी मान्य सदस्यों को पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर देता हूं। आपका जो सवाल है, जब प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद जब मैं स्थगन को निरस्त करूं, जब आपको विषय उठाना चाहिए। आप प्रश्नकाल को डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। एक अच्छी परंपरा नहीं है, अच्छी परपाटियां नहीं है, सदन की उच्च मर्यादा भी नहीं है। मैं सदन के नेताओं से कहना चाहता हूं कि आपके सब पीठासीन अधिकारी भी ये कहते हैं कि प्रश्नकाल चलना चाहिए। मैं आप प्रश्नकाल के बाद आपको विषय उठाने की इजाजत दूंगा। अगर आप प्रश्नकाल चलने देंगे तो मैं आपको विषय उठाने की इजाजत दूंगा। महंगाई जैसे मुद्दों पर आज चर्चा होनी है। आप चर्चा नहीं करना चाहते सदन में। एक अच्छे वातावरण में सदन चल रहा था, देर रात्रि तक आप बैठकर चर्चा कर रहे थे, संवाद कर रहे थे। माननीय सदस्य, मैं आपको हर विषय पर हर चर्चा और संवाद कराना चाहता हूं। ये सदन स्वस्थ चर्चा करने का सदन है। मेरा आपसे आग्रह है, आप तख्तियां लहराने के लिए यहां पर नहीं आए, नारेबाजी के लिए नहीं है। सदन की आप बैठना चाहते हैं, मैं आपको आपका क्वेश्चन वर्क आपको बोलने की इजाजत दूंगा। आप बैठिए सीट पर। आप अगर सीट पर बैठेंगे तो प्रश्नकाल के बाद मैं आपको इजाजत दूंगा। प्रश्नकाल स्थगित कभी नहीं होता है। नो, सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ये तो लोकसभा के अंदर हाल था, लेकिन स्थगन प्रस्ताव खारिज होने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संसद परिसर के भीतर ही पत्रकारों से बात करते हुए एक बड़ी बात कह दी। राहुल गांधी ने कहा कि चाहे जो हो जाए, हम मंत्री का इस्तीफा लेकर रहेंगे। देखिए राहुल क्या बोले। हम डिस्कशन करना चाहते हैं पार्लियामेंट हाउस में। हम मंत्री जी का इस्तीफा चाहते हैं, मगर सरकार नहीं करने दे रही। दबाव डालेंगे तो होगा, मगर इशू ये है कि कंस्पिरेसी हुई है, किसानों की हत्या की गई और कहा जा रहा है कि मंत्री इन्वॉल्व है। प्रधानमंत्री मंत्री को जानते हैं, उनके मंत्रिमंडल में है, मगर प्रधानमंत्री इसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं किसानों से माफी मांगते हैं, दूसरी तरफ कॉम्पनसेशन की बात आती है, नहीं देते हैं। और जो हत्यारा है, जिसने मारा है, उसको कैबिनेट में रखा हुआ है। तो मतलब ये हम पार्लियामेंट में रेज करना चाहते हैं, मगर वो अलाउ नहीं कर रहे। मैंने वहां पे वायदा किया है, जब मैं गया था, चाहे कुछ भी हो जाए, हम दबाव डाल के न्याय दिलवाएंगे। तो बिना दबाव के, बिना संघर्ष के न्याय नहीं होगा। जैसे हमने कहा था
कि ये कानून ये वापस लेने पड़ेंगे। हुआ वैसे ही मैं कह रहा हूं, अंत में ये जो मंत्री है इसको इस्तीफा देना पड़ेगा और हम इसको छोड़ेंगे नहीं जब तक ये जेल में घुसेगा। चाहे 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 15 साल लग जाए, जब तक ये जेल जाएगा हम इसको छोड़ेंगे नहीं। सच्चाई की लड़ाई है। लोकसभा में लखीमपुर खीरी कांड पर चर्चा को लेकर हंगामा हुआ तो वहीं राज्यसभा में 12 सांसदों के निलंबन का मामला आज भी छाया रहा, जैसा कि पिछले कई दिनों से हो रहा है। आज भी विपक्षी सांसदों ने इस मसले को लेकर खूब नारेबाजी की और इसी वजह से 10 मिनट के भीतर राज्यसभा की कार्यवाही दिन के 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 12 बजे कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो कांग्रेस के सांसद आनंद शर्मा ने राज्यसभा के नियमों का हवाला देते हुए 12 सांसदों के निलंबन मामले को उठाया। उन्होंने निलंबन खत्म करने की मांग की, लेकिन उपसभापति ने उनकी मांग को नकार दिया। इसके बाद राज्यसभा में विपक्षी सांसद वेल में आ गए। नारेबाजी पहले के मुकाबले तेज हो गई, लेकिन इसी सब के बीच सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगले 3 सालों में हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग अमेरिकन स्टैंडर्ड के बराबर होंगे। आइए आपको दिखाएं कि वो क्या बोले। और मुझे सदन में बताते हुए इस बात की खुशी हो रही है कि हिंदुस्तान की बैंकों को हमने 3 लाख करोड़ के एनपीए से बचाया और सब प्रोजेक्ट फिर से शुरू किए। और आज हमारी जो स्पीड है वो 1 किलोमीटर पर डे तक पहुंची है और इस साल मेरा विश्वास है कि वो 40 किलोमीटर से भी ज्यादा स्पीड इसमें होगी और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। और इस समय मुझे सदन को बताते हुए इस बात की खुशी हो रही है कि 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गए। सबसे ज्यादा हाईएस्ट कंस्ट्रक्शन रोड का ये हिंदुस्तान में हो रहा, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है। दूसरा ऐसा है कि मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर 2.5 किलोमीटर 4 लेन कंक्रीट रोड 24 घंटे में बनाया गया, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है। तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड सोलापुर उजापुर सेक्शन में 1 लेन बिटवीन रोड 26 किलोमीटर 22 घंटे में हुआ, ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ। तो इस बार काफी बड़े पैमाने पर वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए और हमारी सरकार और राष्ट्रीय महामार्ग पहले 91,287 किलोमीटर था, 1,40,937 किलोमीटर यानी 55% इंक्रीज हुआ और गति शक्ति और भारतमाला में 2 लाख किलोमीटर तक और आगे जाएगा। और निश्चित रूप से आने वाले 3 साल के अंदर हमारा यूरोपियन स्टैंडर्ड और अमेरिका के बराबर, अमेरिकन स्टैंडर्ड के बराबर हमारे राष्ट्रीय महामार्ग बनेंगे। ये मैं विश्वास के साथ सदन को बताना। राज्यसभा में हो रही नारेबाजी का असर आपने भी महसूस किया होगा और इसी की वजह से एक बार फिर राज्यसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 2 बजे कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो क्या हुआ? ओमिक्रॉन पर अहम चर्चा शुरू हुई। इसी चर्चा के दौरान उत्तर प्रदेश से बीजेपी के सांसद शिव प्रसाद शुक्ला ने कहा कि हम ओमिक्रॉन पर चर्चा कर रहे हैं और ओमिक्रॉन हमारे सामने खड़ा है। संसद के लिए इससे बड़ा ओमिक्रॉन नहीं हो सकता जो संसद को चलने ही नहीं दे रहा है। इन ओमिक्रॉनों से संसद को खतरा पैदा हो गया है। मान्यवर, हम सब ओमिक्रॉन पर चर्चा कर रहे हैं और हमारे सामने ही ओमिक्रॉन खड़ा है। मुझे लगता है कि संसद के लिए इससे बड़ा ओमिक्रॉन और कुछ हो ही नहीं सकता है कि जो संसद चलने ही नहीं दे रहा है। इस नाते इस पूरे लोकतंत्र को खतरा पैदा हो गया है इन ओमिक्रॉनों से। तो इन ओमिक्रॉनों को शांत करने के लिए आप भी बैठे हुए हैं, उसके बावजूद ये शांत नहीं हो रहे। आपने बयान सुना, हल्ला हंगामा भी देखा। इसके आगे हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं। आखिर सवाल हमारे संसद और सांसदों की गरिमा का है। खैर, शिव प्रसाद शुक्ला के बाद नंबर आया आरजेडी सांसद मनोज झा के बोलने का। वो खड़े तो हुए ओमिक्रॉन पर बोलने के लिए, लेकिन बोलने लगे 12 निलंबित सांसदों के पक्ष में। जब मनोज झा बोल रहे थे तो एक सांसद अपना प्ले कार्ड लेकर उनके पीछे आ गए ताकि कैमरे में उनका प्ले कार्ड दिखे। इसे कहते हैं दिमाग का इस्तेमाल करना। लेकिन जैसे ही प्ले कार्ड दिखा तो संसद टीवी के कैमरामैन ने अपना दिमाग लगाया और एंगल ही बदल दिया। लेकिन इस सब के बाद भी मनोज झा बोले और उन्होंने बीजेपी के सांसद शिव प्रसाद शुक्ला और द्वारा विपक्ष को ओमिक्रॉन कहने पर
कड़ा ऐतराज जताया। देखिए वो क्या बोले। जो विषय यहाँ चर्चा पे नहीं है वो बोलना नहीं है, आपको विषय पर बोलिए, हम आपको सुनना चाहते हैं। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपका प्रोटेक्शन चाहता हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ है, किसी भी सदस्य ने गरिमा को तार नहीं किया। अगर माई वे और हाईवे से सर संसदीय लोकतंत्र चलेगा तो हम में से किसी के ये विषय नहीं है, निलंबन वापस हो, प्रोफेसर चर्चा विषय नहीं है, विषय कोविड-19 इस पर बोलिए, ओमिक्रॉन पर बोलिए। सर आप अगर बोलना नहीं चाहते मैं दूसरा स्पीकर बोला लेता हूँ। माननीय एक मिनट, माननीय उपसभापति महोदय, हमारे वरिष्ठ सदस्य भाजपा के जब बोल रहे थे शिव प्रताप जी, उन्होंने हम सबको ओमिक्रॉन का, सर ये शब्दावली उचित है? इसी शब्दावली से आक्रोश होता है और मैं समझता हूं सर कि हम सबको साझा मिलकर के निलंबन वापस लिया जाए और संसद को आप विषय पर नहीं बोल रहे हैं प्रोफेसर झा। मनोज झा के बोलने के बाद राज्यसभा में ज्यादा कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर और नारेबाजी हुई। चेयर ने विपक्षी सांसदों से शांत रहने के लिए कहा, अपनी जगह जाने के लिए कहा। जब वो नहीं माने तो चेयर ने राज्यसभा की कार्यवाही को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा से तो छुट्टी हो गई, लेकिन लोकसभा में क्या हुआ? दोपहर 2 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो नियम 193 के तहत महंगाई पर चर्चा की जा रही थी, लेकिन विपक्ष के लगातार विरोध प्रदर्शन की वजह से लोकसभा में भी कामकाज लगभग ठप ही रहा और कुछ मिनटों के भीतर ही सभा की कार्यवाही अगले दिन 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। ये कुछ मिनट आप भी देख लीजिए। जाइए, महंगाई पर चर्चा है, अन्य विषयों पर चर्चा है, महंगाई पर महत्वपूर्ण चर्चा है। आप सबने मांग की हुई है, सभी माननीय सदस्य उसके ऊपर अपने विचार रखना चाहते हैं। प्लीज गो टू योर सीट, प्लीज गो बैक टू योर सीट, प्लीज कोऑपरेट विद द चेयर। सभा की कार्यवाही गुरुवार दिनांक 16 दिसंबर 2021 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो आज लोकसभा और राज्यसभा में लगभग चक्का जाम वाली स्थिति रही। काम धाम कुछ नहीं हुआ, लेकिन हंगामा भरपूर हुआ। संसद की कार्यवाही सही से चले, ये जिम्मेदारी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की होती है। अगर कहीं पेंच फंस रहा है तो मिल बैठकर बतिया लें, सुलझा लें, ताकि कुछ काम हो, लेकिन नहीं। तो आज के शो में इतना ही। कल संसद का हाल लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। जाने से पहले एक बात बोलना चाहते हैं, आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा है, आप अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, अपनी राय देते रहिए और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉक।